दीक्षा मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इंसान एक्सेस खाना भी खाए, दूध भी पी ले, एक्सेस वो भी बॉडी को हार्म नहीं करे। सप्लीमेंट में कोई फायदा नहीं उसका, पैसे की वेस्टेज, अपनी हेल्थ की खराबी। आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल, इन्फॉर्मेटिव एंड मोटिवेशनल होने वाला है, बिकॉज आज हम बात करेंगे हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में, फिटनेस के बारे में। एंड टुडे वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट मिस्टर सूरज सिंह, जो एक खुद जिम फ्रीक हैं एंड ऑल्सो को फाउंडर ऑफ एलिवेट फिटनेस, और जो हमारे चंबा के ही एक युवा हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम बात करेंगे हेल्थ फिटनेस के बारे में, और आज इस बढ़ते हुए नशे पे हम एक मैसेज देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आई रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज आपको बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल। कैसे हैं आप? सो वेलकम। गुड। सो मैं चाहती हूँ सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, कि अपनी प्रोफेशनल जर्नी बताएं। सो माय नेम इज सूरज सन्नी, मैं चंबा मोहल्ला दासपुरा से हूँ। और सबसे पहले मैं दीक्षा का थैंक यू करना चाहता हूँ और प्रयास एक जरिए अगर जिन्होंने मुझे इतना काबिल समझा कि अपने इंटरव्यू में ले रहे हैं और पॉडकास्ट कर रहे हैं। सो मैंने काफ़ी टाइम लुधियाना में जिम की है, जैसे 2024 में मेरा लुधियाना में भी एक जिम था। तो ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी 2018 से। मैं आपको पता है चंबा में हमें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला, जिसके कारण हमें बाहर जाना पड़ता था। तो मेरा मेन मोटिव चंबा में जिम लाने में यही है कि जो हमें चीज़ प्रोवाइड नहीं हो पाई वो हम अपने बेसिकली जैसे आपने बताया प्लेटफॉर्म के बारे में कि हाँ हमारे चंबा में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी तो ज़रूर है, मगर आप फिटनेस की तरफ कैसे मोड़ गए? क्योंकि जब हम आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिली कि आप में भी एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे का क्या विज़न रहा, आपने जो अपने आप को चेंज किया है? ये तो विजन तो क्या ही कह सकते हैं हम। एक होता है कि बच्चे को बचपन से शौक होता है किस चीज़ का। तो मैं वैसे बेसिकली पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो जैसे मेरे कज़न वगैरह थे वो बॉडी बिल्डिंग के लिए काफ़ी वो करते थे हमें मोटिवेट। तो फिर एक कीड़ा जाग जाता है बच्चे के अंदर कि हमने भी यही चीज़ करनी है। तो स्टार्टिंग से यही रहा। जब चंबा में एक ही जिम होता था, उस टाइम सरकारी जिम होता था ये कसाकड़ा में, तब से हम जिम कर रहे हैं। 2016 में स्टार्ट किया था, फिर बीच में गैप लिया। फिर 2017 में मेरी +2 कंप्लीट हुई थी। तो मैंने +2 के बाद सीधे लुधियाना चला गया था। फिर वहाँ मैंने जिम ट्रेनर का भी काम किया, 2500 सैलरी होती थी मेरी वहाँ पे। तो मतलब काफ़ी स्ट्रगल किया हुआ है हमने भी। हम नहीं चाहते कि जो स्ट्रगल हमने फेस किया वो आज का यूथ करे चंबा में। सो मेन काम हमारा यही है कि स्ट्रगल जो हमने देखा वो बच्चों को ना देखना पड़े और अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। आपने बताया कि आप एक मात्र 2500 की सैलरी पे काम कर रहे थे, जो बहुत अपने आप में एक, वो भी सुबह शाम 2 टाइम होता था कि सुबह 6 से 10 और शाम को 4 से 11 बजे तक। काफ़ी वो होता था, हेक्टिक लाइफ होती थी। तो ये अपने आप में बहुत इंस्पायरिंग है कि आप इतनी छोटी सी एज में आपने काम करना शुरू किया और फिटनेस के प्रति आपका जो रुझान था, और आज आप यूथ को भी अवेयर कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो सर कोई ना कोई चैलेंजेस तो आपकी लाइफ में भी आए होंगे जब आप अपनी जर्नी। चैलेंजेस तो हर किसी की लाइफ में आते हैं, पर वो अब बंदे के अपने हाथ में होते हैं उसको कैसे हैंडल करना है। अब ये तो या तो मैं सर पकड़ के बैठ जाता किसी कोने में कि चैलेंजेस है। देखो आजकल के टाइम में सिर्फ मैटर करती है आपकी जीत। आपके उसके पीछे का स्ट्रगल कोई नहीं देखते कि हाँ भाई अगर आप जीत गए तो आप अच्छे हो, अगर हार गए तो फिर ताने ही ताने। और आपको पता ही है चंबा कैसे है, यहाँ पे कोई कामयाब होगा तब भी बात है, कोई कामयाब नहीं होगा तब भी बात है। मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूँगी और मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को अपनी लाइफ जर्नी थोड़ी सी बताएं। फील्ड में आया था। सो मैंने लुधियाना में काम किया जो कि 2025 की सैलरी में था। तो उसके बाद फिर मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चल गया था। टाइम से कहा जाए तो 3 साल लाइफ के खराब ही हो गए थे, जैसे यूथ होता ही आपको पता है कि। फिर उसके बाद मेरे गुरुजी हैं प्रदीप वर्मा जी, जो कि मतलब मिस्टर वर्ल्ड रह चुके हैं, 7 टाइम मिस्टर इंडिया रह चुके हैं।
और एमेच्योर ओलंपिक, मतलब उन्होंने कोई टाइटल नहीं छोड़ा अपने, मतलब कि इंडिया और एशिया लेके, मतलब वर्ल्ड में कोई टाइटल नहीं छोड़ा। सो फिर मैं उनकी गाइडेंस के अंदर आया। सो फिर मैंने फर्स्ट compete किया था 2022 में मिस्ट्री हिमाचल, जिसमें कि मेरा सिल्वर मेडल आया था। फिर उसके बाद आपको पता ही है, एक बच्चे को फैमिली प्रेशर भी होता है कि कुछ काम कर ले, कि कितना अगर डिपेंड रहेंगे फैमिली के ऊपर। फिर उसके बाद फिर मैंने अपना जिम खोला लुधियाना में, वो भी उनके साथ ही खोला था, प्रदीप वर्मा जी के साथ। फिर उसके बाद मैंने 2024 में फरवरी में इसी टाइम मैंने मिस्टर पंजाब जीता था, जो 3rd प्लेस आई थी अपने वेट पे, और मैन फिजिक में 5th प्लेस आई थी। सो फिर धीरे धीरे करते यही आया कि अपने चंबा के लिए कुछ किया जाए। तो फिर मैंने वहाँ से चंबा शिफ्ट हुआ, जिम खोला। फिर आपके सामने ये रिजल्ट, 4-5 महीने में मैंने 2-3 कॉम्पिटिशन करा दिए जिम में, और 4 लड़के तैयार किए थे मैंने अभी, जो कि काफ़ी अच्छी प्लेसिंग आई इनकी मिस्टर पंजाब में। सो बेसिकली आपने जैसे अपनी जर्नी के बारे में हमें बताया, और बहुत अच्छी बात है और हमारे चंबा के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि आप हमारे चंबा के बेटे हैं और अपने चंबा का नाम इस कदर रोशन किया है नेशनल लेवल पे भी, पंजाब रीजन में भी, हिमाचल रीजन में भी। तो आपके कोई ना कोई चैलेंजेस तो आपने भी फेस किए होंगे इस एंटायर जर्नी में, तो कोई चैलेंजेस आपके जो आप अपना किस्सा शेयर करना चाहते हैं? सो बॉडी बिल्डिंग, एक तो मैं आपको बता दूंगा, सबसे एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है ये। हमारा पीक वीक होता है, लास्ट हफ्ता होता है जो बॉडी बिल्डिंग है, उस पर हमको कार्ब्स बंद करने होते हैं, अपने प्रोटीन डाइट रखनी पड़ती है। फिर जो लास्ट के 2-3 दिन होते हैं उसमें पानी तक अपना छोड़ना पड़ता है, और उस टाइम मतलब कि काफ़ी इमोशनल हो जाता है एक बॉडी बिल्डर। अभी लड़कों ने भी फेस की वो चीज़ें। तब ये होता है कि अपना सोडियम पोटेशियम बंद किया होता है, और बॉडी में क्रैम्प्स पड़ते हैं काफ़ी। वो मतलब कि बॉडी बिल्डिंग काफ़ी टफ गेम है, जो ये कर सकता है वही इस चीज़ को फेस कर सकता है। फाइनेंशियल, जब मैं आपको बताता हूँ 2022 में मैंने तैयारी की थी, तो इतना घर वालों को कितना ही सपोर्ट करनी है। मैंने अपने दोस्त से 20-30 हज़ार उधार लिया था उसके लिए, क्या अभी मैंने गेम करनी है, मेरे को चाहिए। और वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे करते आज भगवान की कृपा से अपने जिम में। तो मतलब कि अगर जिसने ठान लिया कुछ करना तो वो करके ही रहता है, 100 रास्ते देता है भगवान उसको करने के लिए। बस यही है चैलेंजेस बताना। चैलेंजेस आपने बताया है कि ये बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज, और शायद तभी आज का जो यूथ है आपको सपोर्ट कर रहा है, और आपकी गाइडेंस के चलते वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनको मिल रहा है, जिस वजह से वो अच्छा अचीव भी कर पा रहे हैं, और जिसमें क्रेडिट कहीं ना कहीं आपको भी जाता है और उनके एफर्ट्स को भी जाता है। इसी के बीच से जैसे आज हमारा मेन मकसद जो है कि हम हेल्थ और फिटनेस पे बात करें, तो आजकल क्या देखा जाता है इस टेक्निकल वर्ल्ड में हर कोई इतना बिजी है कि अपनी बॉडी को जो टाइम है नहीं दे पाता है, और हर एक इंसान एक शॉर्ट टर्म सक्सेस चाहता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आपको तो आए दिन कैसे अलग अलग टाइप के लोग आते हैं जिनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो आप उन लोगों को कैसे मोटिवेटेड रखते हैं लाइक हेल्थ और फिटनेस के प्रति? देखो, मेन बात तो दीक्षा ये है कि जो इंसान अपनी पर डे में 1 घंटा नहीं दे सकता अपने आप को, अपनी फिजिकल फिटनेस को, तो वो क्या ही करेगा। तो मोटिवेट बंदा एक बार जिम के अंदर आ जाए, उसके सामने एक ऐसा एरिया आप बना दो कि हर कोई लगे अपनी मेहनत करने में, वो खुद ही मोटिवेट हो जाएगा। अब ये आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी फील्ड में चले जाओ, अगर आगे से कोई मोटिवेट करे तब बंदा मोटिवेट होता है। अब यहाँ पे आता है कोई भी बाहर से, यहाँ ये नहीं कि वहाँ कोई बैठा है वहाँ पे बैठा है, यहाँ पे हर कोई अपनी एक्सरसाइज करते मिलेगा, तो बंदा देखता है कि हाँ भी उसने मेन है रिजल्ट्स। कोई बंदा जैसे आ रहा है उसको महीने में 2-4 किलो कम हो गया, तो वो खुद मोटिवेट होते हैं। मोटिवेशन तो बंदे को अपने अंदर से ही लानी पड़ेगी, वो कंसिस्टेंट रहेगा अपनी डाइट पे, अपनी एक्सरसाइज पे। हम तो सिर्फ यहाँ पे 1-2 घंटे वर्कआउट करा सकते हैं, बाकी तो उसको अपने किचन में ही करना पड़ेगा, डाइट में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, अपनी मतलब पूरा दिन अपना एक वो करना पड़ेगा, फोकस अपने आप पे। तो मेन यही है कि अपने आप को 1-1.5 घंटा दो और खुद को फिट रखो, ताकि आपकी ऑर्गन्स भी ठीक रहें। मतलब फिटनेस से सब कुछ ठीक। अगर आपको एक एडिक्शन भी चाहिए तो आप एक पॉजिटिव एडिक्शन भी ले सकते हैं, चाहे वो फिटनेस की एडिक्शन हो, जिम की एडिक्शन हो, ताकि आपको अच्छा रिजल्ट भी मिले, आपकी बॉडी भी अच्छी स्वस्थ रहे, और साथ में आपकी मेंटली स्टेबिलिटी भी रहे। क्योंकि कहीं ना कहीं ड्रग्स आज बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, एंड आप भी बहुत अच्छा इसमें काम कर रहे हैं कि आप बच्चों को अवेयर कर रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी है। इसी के बीच से मैं
जानना चाहूँगी कि आजकल स्टेरॉइड्स एंड ऑल मार्केट्स में हम लोगों ने सुना है स्टेरॉइड्स एंड प्रोटीन्स के बारे में। तो लोगों के मिथ होते हैं कि ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल, इससे जान भी जा सकती है। तो क्या ये एक रियलिटी है या मिथ है? तो आप थोड़ा सा इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखिए, स्टीरॉइड और सप्लीमेंट ये जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। स्टीरॉइड अलग चीज आ गई, जैसे वो भी एक सिंथेटिक टाइप का ही होता है, मतलब बाहर से सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन को लेना। वो अगर देखो, हम ये नहीं कहते कि स्टीरॉइड नहीं लेने पड़ते हैं। जो प्रोफेशनली अगर इस फील्ड में जाना है तो 100% बेनिफिशियल है कि स्टीरॉइड लेना ही पड़ेगा। और अगर नहीं करना तो आप नॉर्मल सप्लीमेंट से अपनी वो बॉडी को अच्छे सप्लीमेंट्स क्या काम करते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। बेसिकली नो आइडिया, बट मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने सुना है कि इससे बॉडी बनती है, नहीं, आपकी ऐसे मसल्स गेन होती है। देखिए, सप्लीमेंट यही काम करते हैं जो कि हम अपनी डाइट से प्रॉपर अपने रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाते हैं। अब देखिए कि 100 ग्राम चिकन में हमें 30 ग्राम प्रोटीन मिलते हैं, और आजकल बिजी लाइफस्टाइल के कारण इतना इजी नहीं होता कि 100 ग्राम चिकन बॉईल करे, इतना अपना टाइम वो करे। तो एक प्रोटीन का स्कूप हमें 25 से 26 ग्राम प्रोटीन दे देते हैं। तो यही है कि प्रोटीन हमारी नीड्स को फुलफिल करता है कम टाइम में। और तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ये मिथ नहीं कह सकते, इसको लैक ऑफ नॉलेज कह सकते हैं। क्यों, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको सेरेलैक दिया जाता है, आपने सुना होगा सेरेलैक। सेरेलैक में भी प्रोटीन ही है, वे प्रोटीन ही आता है उसमें। तो ये तो काफी, जैसे कोई बच्चा बीमार हो गया, जैसे बड़ा ही बीमार हो गया, तो डॉक्टर्स क्या देते हैं, मल्टीविटामिन देते हैं, वो भी सप्लीमेंट ही आ गए। ओमेगा 3 देते हैं, वो भी सप्लीमेंट्स ही आ गए। फिर वो बोलते हैं एग खाओ, फिश खाओ, वो भी प्रोटीन का सोर्स ही आ गया ना। तो वे प्रोटीन भी एक सोर्स ही है प्रोटीन का, जिससे हम अपनी प्रोटीन नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। तो आपकी वजह से आज ये बहुत सारे जो मिथ हैं ये खत्म हुए होंगे लोगों के, जिनको लगता है कि ये आपके लिए जानलेवा है। एक एक्सेस लिमिट तो हर एक चीज़ की जानलेवा होती है, मगर जब आप एक रिक्वायर्ड चीज़ों में उसको अडॉप्ट करेंगे तो वो उतनी हार्मफुल। तो दीक्षा, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इंसान एक्सेस खाना भी खाए, दूध भी पी ले एक्सेस, वो भी बॉडी को हार्म नहीं करेगा। तो ये और प्रोटीन का ये होता है कि पर बॉडी वेट के हिसाब से लिया जाता है ये। जैसे नॉर्मल इंसान को तो जैसे आपका 1 kg वेट है, तो जितना भी वेट होगा उस हिसाब से प्रोटीन लिया जाएगा। और जैसे हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो हमको डबल करके लेना पड़ता है। जैसे मेरा वेट अभी 90 है तो मेरे को 180 ग्राम प्रोटीन लेना पड़ेगा। और नॉर्मल इंसान के लिए, जैसे जिसका वेट 70 है, तो उसको 70 ग्राम प्रोटीन दिन का काफ़ी है। सो लाइक जैसे आज का यूथ आपके पास आता है, बहुत सारे उनको भी हर्डल्स फेस करने होते हैं क्योंकि वो जीरो स्ट्रेंथ के साथ आते हैं। तो आप उन पे वर्क करते हो उनकी कोर स्ट्रेंथ पे। तो जो एक मतलब पर्सन है वो घर बैठे भी क्या अपनी कोर स्ट्रेंथ डेवलप कर सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि वो जिम ही आए, आप उसमें क्लासिफिकेशन। मेरे पास जो भी बच्चे आते हैं तो मैं उनको पहले दिन नहीं कह देता आप सप्लीमेंट लो, मैं उनकी स्ट्रेंथ को नेचुरली गेन कराता हूँ बाय डाइट। मेन है डाइट, जैसे धीरे धीरे बच्चा ग्रो करेगा। जैसे कोई भी है, पहले तो नॉर्मल से स्टार्ट करेगा, हम पहले तो ये नहीं कह सकते कि आप 10 किलो खा लो, धीरे 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 ग्रो करेगा। और आप बोल रहे हैं कि घर पे भी कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जिम नहीं आना है। अपने हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए तो हर किसी को डाइट में तो लेनी ही पड़ेगी। अब ये तो जंक फूड खा लिया, वो हेल्थी लाइफस्टाइल नहीं है। जैसे डाइट पे ले रहे बंदा तब ठीक रहता है उसके लिए। एक मेरे मन में क्वेश्चन ये भी है, क्योंकि बीइंग अ गर्ल, अगर मैं अपने चंबा की बात करूँ तो हमारे चंबा में बाहर सिटीज़ के कंपैरिजन में गर्ल्स और वुमेन उतना नहीं आती हैं जिम, बहुत एक रेशो जो है वो कम है। तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें बढ़नी चाहिए कि लड़कियों को भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिम हो या कोई भी ऐसी लाइक स्पोर्ट एक्टिविटी हो उसमें पार्टिसिपेट करना, ताकि वो भी एम्पावर हो, एक वुमेन एम्पावरमेंट भी हो। जैसे आपकी टाइमिंग्स का मैंने जिक्र करना चाह रही थी कि हम देख रहे थे कि आपने गर्ल्स के लिए, वुमेन के लिए डिफरेंट टाइमिंग सेट करी है कि वो कंफर्टेबल भी रहे और उनको प्रॉपर गाइडेंस भी मिले। तो आपने मतलब आपको लगता है कि ये जो रेशो है ये बढ़ना चाहिए गर्ल्स के लिए? अब मेरी बात क्यों होगा तो नहीं पता, पर मेरी जिम में ऐसा है कि लेडीज काफ़ी हैं, उनका टाइम स्लॉट भी लग जो कंफर्टेबल नहीं करता। फिर जैसे 11 से 2 बजे तक उनका टाइम है, पर शाम को भी काफ़ी लेडीज़ है मेरे पास, लेडीज़ गर्ल्स भी हैं। तो मेन बात होती है प्लेटफॉर्म की। लड़कियों के लिए हमारे चंबा में, लड़कियां छोड़ो, लड़कों के लिए भी क्या प्लेटफॉर्म है। कहाँ से हम चंबा से कहाँ गए पंजाब खेलने, हमें यही वो चीज़ प्रोवाइड होती है। तो
कोई नहीं जाता वो बाहर, और लड़कियों के लिए भी होता तो शायद लड़कियां भी इस चीज में आगे बढ़ चढ़ के भाग लेती। तो जब हम जिम की बात करते हैं, कोई भी ऐसी अपनी करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करते हैं मिस्टर सूरज, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। आप एक जिम फ्रीक के साथ, एक ट्रेनर के साथ साथ आपकी और भी लाइफ में चीज़ें हैं, तो आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं? लाइक एक टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैनेज हमारा तो क्या ही टाइम है, यही टाइम है, सुबह शाम जिम जिम जिम। हमने तो मतलब कि अपनी लाइफ जिम को ही दे दी, सेक्रीफाइस कर दी है। तो मतलब टाइम मैनेजमेंट जिसने करना होता है वो कर ही लेते हैं, मेन बात तो ये है। तो टाइम का सुबह 6 बजे से 10 बजे जिम, फिर 11 से 2 जिम, फिर 4 से 11 जिम, बस यही। फिर 4 से खुद वर्कआउट करता हूँ। फिर मतलब कि फैमिली का सपोर्ट मेरे को काफ़ी है, अपनी शुरू से हर फील्ड में रहा मेरे को। तो मतलब मदर मेरे डाइट वगैरह बना देते हैं मेरी पूरी, तो उनकी वजह से काफ़ी हेल्प हो जाती है मुझे इस चीज़ में। तो ये तो बात सच है कि एक औरत का हाथ होता है, और वो औरत हमारी माँ ही होती है जो हमें हमेशा सपोर्ट करती है, एक मोरल सपोर्ट देती है हर एक तरीके से। तो जब आपने अपनी जर्नी जैसे हमें बताई, तो हम अपने आप को ही बहुत इंस्पायर फील कर रहे हैं, मोटिवेटेड फील हो रहा है कि हमें भी बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट, अगर आप ये चीज़ कर पा रहे हैं, आप लोगों को इतनी अवेयरनेस दे रहे हैं, तो वाई शुड वी आर नॉट ट्राइंग। तो आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे गिने चुने लोग होंगे जो आपकी जर्नी में आपके साथ होंगे, हाँ। तो आप उनका जिक्र कुछ करना चाहेंगे, अपनी लाइफ स्टोरीज ऐसी बताना चाहेंगे कि हम जान सकें, हमारे दर्शक जान पाएं उन लोगों के बारे में? सबसे बड़ा सपोर्ट रहा मुझे मेरे पेरेंट्स का, जिन्होंने हर टाइम मेरी काफ़ी सपोर्ट की इस चीज़ में। उसके बाद मेरा सर पे हाथ रहा मेरे गुरुजी प्रदीप वर्मा जी का। मतलब कि कंपटीशन के टाइम कुछ ऐसा हो जाता था, रात को मैं 1-1, 2-2 बजे भी उनको कॉल करता था। उन्होंने हर टाइम मेरी मतलब इमोशनली सपोर्ट की और फिजिकली सपोर्ट की। और उसके हमारी काफ़ी बड़ी टीम है पंजाब में, IBBF जिसका नाम है, इंडियन बॉडी बिल्डर फेडरेशन, जो कि एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशन है, जिसपे कि बच्चों को सरकारी जॉब तक दी जाती है। और फिर उसके बाद लुधियाना में काफ़ी सपोर्ट है मुझे। फिर मैं चंबा में आया, जब मैंने लड़कों की तैयारी करवाई, तो सबसे बड़ी एक मेरा पिलर जिसे कह सकते हैं वो सुशील गुप्ता जी, हमारे बल्ली भाई। मैंने तो सिर्फ लड़कों को मतलब कि अपना वो एक्सरसाइज वगैरह बताई, डाइट वगैरह बताई। उन्होंने इन लड़कों के साथ खड़े होकर उनको एक्सरसाइज तक लगवाई। और जैसे संडे होता था तो उन लड़कों को कार्डियो के लिए ले जाते थे वो। मतलब एक मतलब कि पिलर है मेरा वो बल्ली भैया हमारे ना। और भी काफ़ी लोग हैं जिनके अगर मैं नाम नहीं लिया तो सॉरी मैं कहना चाहता हूँ उनको। जब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी फेसेस करनी पड़ती हैं, और बहुत लोग हमें सपोर्ट भी करते हैं, और बहुत लोग हमें डीमोटिवेट भी करते हैं, बट शायद उन्हीं लोगों से हमें मोटिवेशन भी मिलती है कुछ अच्छा करने की। सर, आजकल देखा जाए तो मार्केट में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी लाइक आप कह सकते हैं वेट लॉस के लिए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं कि आप ये चीज़ लेंगे तो आप वेट लॉस कर पाएंगे, या मतलब ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स जो आ रहे हैं जो हमारी हेल्थ के लिए तो हार्मफुल है ही है, बट लोग जो है उसके प्रति भी एडिक्टिव हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि मार्केट में जो टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने भी ऐसा एक प्रोडक्ट एक बार लिया था और तब से लेकर अब तक मुझे हेल्थ इश्यूज आने लग गए हैं, तो क्या ऐसे प्रोडक्ट्स हमें प्रेफर करना चाहिए? नहीं, देखिए दीक्षा, वेट लॉस हो चाहे वेट गेन हो, मेन डाइट ही है उस पर। मतलब कि आते हैं 100 टाइप के प्रोडक्ट आते हैं और 99 टाइप आजकल इंडिया में डुप्लीकेसी चल रही है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जैसे हम सप्लीमेंट देते हैं उसके ऊपर प्रॉपर बार कोड होता है जिससे आप स्कैन कर सकते हैं, और हम सीधे कंपनी से उठाते हैं। क्योंकि हमारे लुधियाना में जो भी मेरे डीलर हैं वो भी काफ़ी मतलब 20-30 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, तो उनको परख है हर चीज़ की, क्या सही है क्या गलत है, और वो चीज़ जो खुद खाते हैं वही हमें देते हैं। तो वो चंबा में भी आए थे अभी ओपनिंग के लिए, शोक राणा जी, शायद आपने देखा होगा इंटरव्यू। अभी कंपटीशन पे गए थे तो उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा हमें। उनके घर पे हमने स्टे किया था, रात को 1-2 बजे लड़कों को डाइट दी उन्होंने, सारा कुछ मतलब मोरल सपोर्ट किया, और इमोशनली काफ़ी वीक हो जाते हैं लड़के इस टाइम ना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आप मेन फोकस करो डाइट पे, अगर आपने वेट लॉस करना हो या गेन करना है, तब ये फायदा डिपेंडेंट हो जाएगा किसी सप्लीमेंट में। कोई फायदा नहीं उसका, पैसे की वेस्टेज, अपनी हेल्थ खराब होगा। और अगर सप्लीमेंट वगैरह लेने हो तो सबसे पहले अपना ब्लड टेस्ट करवाओ कि आप पता तो चले आपकी बॉडी में चल क्या रहे। मेरा मेन कहने का मतलब यही है, मेन डाइट लो। अगर आता है सप्लीमेंट की भी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को, पर किसी नॉलेजेबल बंदे से लो। मैं नहीं कहता कि मेरे से लो, कोई नॉलेज वाला हो उससे लो,
ताकि आपकी हेल्थ भी खराब ना हो और आपके रिजल्ट भी मिल जाए। एग्जैक्टली बहुत अच्छी चीज़ आपने कही है और इस वजह से बहुत यूथ मोटिवेट भी होगा। जहाँ तक मैंने आपका ऑरा फील किया है और लोगों से भी सुना है कि आप एक ट्रेनर ना होकर एक फ्रेंड बनकर हाँ। अपने बच्चों को कंसल्ट करते हैं, अवेयर करवाते हैं और गाइड करते हैं, जो शायद वही चीज़ है जो आपके बच्चों को एक अचीवमेंट की ओर लेकर जा रही है, जिस वजह से आपके स्टूडेंट्स आज आपका नाम रोशन कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स और हमारे टांग चंबा का नाम रोशन कर रहे हैं। सर इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आपका ये एम्बियंस है, बहुत अच्छा एम्बियंस है और हर कोई चाहता है आज के टाइम में कि वो कुछ नया तैयार करे। हम इधर किसी को गलत नहीं कह रहे कि कोई ये काम कर रहा है, कोई ये काम कर रहा है, अपनी जगह सब सुपीरियर है। बट मुझे लगता है कि ये आपको एक हेल्दी फिटनेस की तरफ प्रेरित कर रहे हैं कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें और कैसे ये यूथ को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और मुझे लगता है प्रशासन को भी इस चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए कि बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया जाए। जो आज का यूथ है अगर वो नशे पे जा रहा है तो अगर आप उनको ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे तो शायद ऐसे कोचेस जो हमारे सामने जो इतने टैलेंटेड कोचेस बैठे हैं वो बच्चों को अच्छी गाइडलाइंस दें, अच्छा एक आपके सामने एक अच्छा यूथ पेश कर सकते हैं जिसमें आप लोग बहुत हेल्प कर रहे हैं और हमारे समाज में क्रेडिट आप लोगों को जाता है। तो प्रशासन को भी ऐसे कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करवाने चाहिए, लाइक जैसे आपने बताया कि पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग के। और इसी के बीच एक क्वेश्चन और आ रहा है मेरे माइंड में कि पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग ये क्या दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं और कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम दोनों को? मतलब बॉडी बिल्डिंग तो बिल्कुल ही डिफरेंट गेम है। मतलब कि यहाँ से बॉडी बिल्डिंग में आपके टो से लेके आपके सर तक देखा जाता है, आपकी सिमेट्री, शोल्डर रेशो, वेस्ट रेशो, थाइज। और पावर लिफ्टिंग तो मतलब कि ये नहीं कह सकते कि पावर लिफ्टिंग मेहनत तो दोनों पे लगती है। पावर लिफ्टिंग में आपको वेट उठाना होता है, मतलब कि अपने बॉडी से डबल या जितने भी उस वो भी, मतलब मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है पावर लिफ्टिंग की क्योंकि हम बॉडी बिल्डिंग को ही आगे परस्यू कर रहे हैं और इसको ही करते रहेंगे। मतलब कि बॉडी बिल्डिंग लोहे के चने चबाने के बराबर की बात है। और मैं चाहूँगी कि हमारा यूथ में बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करे, आगे आइए, जिम करे, अपने आप को एक एस्थेटिक बनाए, क्योंकि आपको देखकर भी फील हो रहा है कि आप भी बहुत एस्थेटिक रहे अपने टाइम में और आपने मेहनत करी तभी आप आउटपुट ला पाए और आप आज एक अच्छे मुकाम पे भी हैं और बच्चों को अच्छा फ्यूचर भी दे रहे हैं, पॉजिटिव लाइफस्टाइल भी दे रहे हैं। मैं चाहूँगी आप बच्चों को, आज के यूथ को, जो बेसिकली जो आज की जेन ज़ी जनरेशन है, बेसिकली बॉयज़, वो आपकी तरफ ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो दीक्षा यही है हमारा कि आओ जिम में आओ एक बार पहले, फिर उसके बाद देखो क्या माहौल है यहाँ का, कैसे कैसे लड़के तैयार हो रहे हैं। मतलब कि जीरो से लेके हमने लड़कों को मिस्टर पंजाब तक बना दिया। और अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि 7 मेडल्स आए हैं हमारे लड़कों के और काफ़ी अच्छा पंजाब में नाम कमा के आए ये। और हमारा यही है कि आज का यूथ हमारे पास आए, हम उनको अच्छा प्लेटफॉर्म दें, उनको मतलब कि एक फेम दें जो हमें लैक रहा अपने टाइम पे। तो जो चीज़ मैंने खुद पे नहीं कर पाया वो आज के यूथ को मैं प्रोवाइड कराना चाहता हूँ कि हमें नहीं मिली वो चीज़ें टाइम से, मतलब एक टाइम जो हाथ से चल जाए वो वापस नहीं आता। और हमारे यही है कि लड़कों को भी, इनके पास टाइम है, भी उम्र भी छोटी है इनकी। मैं बताना चाहता हूँ परवान खान जिसका 3rd प्लेस आया मिस्टर पंजाब में, उसकी 18 साल उम्र है और ये क्रिश की भी 18 साल उम्र है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये इस फील्ड में जुड़े रहें, क्या पता भगवान की कृपा रही तो हिमाचल का पहला लड़का हो सकता है मेरी जिम से जो कि गवर्नमेंट जॉब पास। तो मैं पहले आपको दीक्षा बताना चाहता हूँ कि अगले मंथ 16 मार्च को जो कि हमारा जूनियर मिस्टर इंडिया का ट्रायल है, तो मेरे 2 लड़के जा रहे हैं उस पर ट्रायल देने के लिए। तो और मैं चंबा के सब ये नहीं कहता कि मेरे पास ही जिम हो, चंबा में काफ़ी अच्छे कोचेज़ हैं और काफ़ी अच्छी जिम्स हैं, वहाँ पे जाओ तो नशे से दूर रह कर भी काफ़ी अच्छी बॉडी बनाई जा सकती है। और मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि जिम ज्वाइन करो, काफ़ी ज़्यादा चंबा में जिम्स हैं और काफ़ी अच्छे कोचेज़ हैं, उनके पास जाओ और अपने आप को आगे लेके जाओ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थोड़े टाइम में अगर भगवान की कृपा रही तो चंबा में हम काफ़ी बड़ा कॉम्पिटिशन कराने जा रहे हैं जो कि सरकारी फेडरेशन से ही कराएंगे MIBBF से। पहले भी हमने कोशिश की थी पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। होप्स हो कि हम आगे जाके इसको बड़े लेवल पे कराएंगे।
एंड वी होप जैसे आपने अभी आपको ट्रॉफीज आई हैं, आपके स्टूडेंट्स आपका नाम रोशन करके आए हैं, और इन फ्यूचर भी आप ऐसे ही अपने चंबा को रिप्रेजेंट करें, एक नेशनल का इंटरनेशनल लेवल पे आप रिप्रेजेंट करें अपने बच्चों को, और बहुत सारे यूथ भी इससे प्रेरित होंगे, इंस्पायर होंगे और फिटनेस के प्रति आएंगे। इसी के साथ में आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं एक रिक्वेस्ट आपसे ये भी करना चाहूँगी कि जैसे हमारा आज मेन मकसद था और आपका मेन मोटिव था कि आप ड्रग्स के लिए लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, अपने यूथ को एक मैसेज देना चाहते हैं कि ड्रग्स से दूर रहें, तो आप एक आखिरी मैसेज प्रयासिक ज़िले की पूरी टीम की तरफ से आप दे सकते हैं कि आप नशे को ना बढ़ावा देते हुए हेल्दी फिटनेस को। सो दीक्षा, मैं आज के यूथ को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जिम भी एक नशा ही है, और अगर आपने ये नशा अपना लिया तो आपको कोई भी और नशा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो बढ़ चढ़ कर भाग ले हर कंपटीशन पे, अपने चंबा का नाम रोशन करें। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने 5-6 मंथ में अपने जिम पे 2-3 कंपटीशन करा दिए, जिससे बच्चा काफ़ी मोटिवेट होता है। तो उसको मैं कोई ना कोई सप्लीमेंट दे देता हूँ, पीनट बटर दे देता हूँ, ताकि उसका मोटिवेशन बढ़ा रहे, और उन आपस में ही वो करने लग जाते हैं कि अभी अगली बार मैं जीतूंगा, अगली बार तू जीतेगा। तो काफ़ी अच्छा मतलब कि एक माहौल हमने क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे अपने जिम पे। तो मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी जिम जाओ, अगर मेरा आपको अफोर्डेबल नहीं पड़ता और पास नहीं पड़ता तो काफ़ी सारे चंबा में जिम है और कोचेज भी अच्छे हैं, तो जिम जाओ और अपने चंबा का नाम रोशन करो। और थैंक यू सो मच मिस्टर सूरज, आज आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया, और जिस वजह से बहुत यूथ इंस्पायर होगा। आपकी जर्नी इतनी स्ट्रगलिंग थी और इतनी इंस्पायरिंग थी कि आज हम भी मोटिवेट हुए हैं, और आई थिंक एंड वी होप कि जितने सारे लोग हमें देख रहे होंगे वो भी मोटिवेटेड ज़रूर फील करेंगे। एंड हमारा मेन मकसद जैसे आपको बताया हमने कि हम चाहते थे कि हम ड्रग अवेयरनेस पे एक बातचीत करें, और हमने बात करी आज जिम लाइफस्टाइल के बारे में, कैसे केमिकल्स एंड स्टेरॉइड्स और ये जो जेंजी जनरेशन है वो कैसे एडिक्टिव हो रही है गलत चीज़ों के लिए। तो बेसिकली हमारा मेन मकसद था कि हम अपनी हेल्थ एंड फिटनेस को प्रमोट करें। सूरज जी, जिन अचीवर्स की आज हमने बात करी और जो हमारे चंबा का नाम रोशन करके आई हैं, मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को उनसे भी इंट्रोड्यूस करवाएं। सो एक क्रिश है और एक कार्तिक है, बाकी अभी आ नहीं पाए तो मैं आपको इनसे मिलाता हूँ। सो मिस्टर क्रिश और मिस्टर कार्तिक, सो कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू कि आपने हमारा नाम रोशन किया है, अपने कोच का नाम रोशन किया है। तो मैं चाहूँगी कि आप दोनों अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो हमारे साथ अभी हैं मिस्टर क्रिश जो हमारे सुपर अचीवर हैं, एंड वी विश यू कॉन्ग्रेचुलेट। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस पहले तो मैं बताऊंगा, मेरी मिस्टर पंजाब में 3rd पोजीशन रही है मैन फिजिक में, और इसका मैं सारा मतलब जितना भी क्रेडिट देना चाहूँगा वो अपने कोच को देना चाहूँगा, जो कि सूरज भी है, क्योंकि इनकी वजह से हो पाया पॉसिबल। क्योंकि मुझे तो कुछ पता नहीं था, क्योंकि एक्चुअली मैं चंडीगढ़ में पढ़ता हूँ, तो वहाँ से ये चंबा में जिम है इनकी, तो वहाँ से कनेक्ट होना, एक टेलीफोनिकली मैं इनसे कनेक्ट था। जो भी मुझे डाउट्स वगैरह आते थे, जैसे डाइट से रिलेटेड, अपने वर्कआउट से रिलेटेड, तो मैं इनसे अपने क्लियर करता था, और ये मुझे मतलब काफ़ी सपोर्ट किया इन्होंने। इनकी वजह से मैं आज इस प्लेटफॉर्म में हूँ। सो लाइक मतलब आप जैसे बता रहे हैं कि आपके एफर्ट्स की वजह से और आपके कोच के एफर्ट्स की वजह से आज आप इस मुकाम पर हैं, और जैसे आपने बताया कि आप आगे भी इस कॉम्पिटिशंस को कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट मंथ मेरा 16 मार्च को मैं मिस इंडिया के लिए कम्पीट कर रहा हूँ, तो होपफुली वी कैन मेक इट। एंड वी विश कि आप जीते भी और ये अचीव करके। इसी के साथ हमारे साथ एक और अचीवर है मिस्टर कार्तिक। कॉन्ग्रेचुलेशन कार्तिक। मैं चाहूँगी आप हमारे व्यूअर्स को अपने रैंक और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। मेरा रैंक मिस्टर पंजाबी बॉडी बिल्डिंग 2nd रैंक है, सीनियर और जूनियर दोनों में। और एक्सपीरियंस तो बड़ा अच्छा रहा, न्यू एक्सपीरियंस है सबके लिए, पूरी टीम के लिए, सब नए बच्चे थे। स्पेशल थैंक्स अपने कोच का समझाऊँगा, बिल्ली भाई का और सूरज भाई की भी बड़ी हेल्प की हमारी, क्योंकि एक्सपीरियंस इनको भी था, तो सब नए थे, तो बड़ा अच्छा लगा। सबने हेल्प की एक दूसरे की। रात को खाना था, उसके मतलब बड़ा मुश्किल होता है डाइट वगैरह इसका करना, कार्ब लोडिंग होती है उससे पहले। तो सारा पहले मतलब ये साथ के कोच को और टीममेट्स को देना चाहिए। तो लाइक आपके लिए भी थोड़ा चैलेंजिंग तो रहा होगा शुरू में। वो ये हमारे स्पोर्ट कोच का था मेन, और हमारे सूर्य भाई का,
इनको एक्सपीरियंस था ज़्यादा, इनको सब कुछ पता था कैसे क्या करना है, तो ऐसे तो मैं चाहूँगी आप आज की यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को मैसेज है नशे से दूर रहो, एक्सरसाइज करो, जरूरी जिम करो, ग्राउंड में जाओ, कुछ और करो और जिन्हें अचीव करो, नशे कुछ नहीं मिलेगा। तो जैसे कि हमें मिस्टर कार्तिक और मिस्टर कृष्ण ने बताया आज अपने बारे में, अपनी एंटायर ये जो फिटनेस जर्नी रही इनकी इस कंपटीशन के बारे में, जो हमें बहुत मोटिवेटेड फील भी हुआ और बहुत यूथ इंस्पायर भी होगा। एंड जैसे ये आज निखर के आए, इनके पीछे जो इन्होंने एफर्ट्स किया और एक रैंक्स लेकर आए, मैं चाहूँगी आप लोग भी बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करें, ऐसी करिकुलर एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट करें अपने अंदर, फिटनेस फ्रीक बने एंड नशे से काफ़ी। एंड आई अगेन थैंक यू सो मच एंड वी होप कि आप जैसा काम कर रहे हैं आप आगे भी वैसा ही काम करते रहें और आप खूब सक्सेस हो अपनी फिटनेस जर्नी में। और जैसे आपके जिम रैट्स निकल के आ रहे हैं, जिम फ्रीक्स निकल के आ रहे हैं, हमारे चंबा से और भी बच्चे ऐसे निकले। थैंक यू वेरी मच।